हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। में एक बार फिर से आप सभी भाई लोगों को नमस्कार। स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज चैनल में। एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं मोदी द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, और जिनको जान लेना आपके लिए दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक होने वाला है। अगर आप उन ऐलानों को जान जाते हैं तो आपका उससे बहुत ही ज्यादा फायदा भी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर मोदी सरकार ने क्या बड़े अपडेट निकाले हैं और सरकार के कुछ क्या बड़े अपडेट रहे हैं। सारी बातों को बताएंगे विस्तार से। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करके हमेशा के लिए आप हमसे जुड़ जाइएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण अपडेट लाते रहेंगे। चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो वहीं पर पहली बड़ी अपडेट बड़ी आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, ट्रेन से सफर करने वाली यात्रियों के लिए खुशखबरी आ रही है। अब नहीं होगी कोई परेशानी, सीसीटीवी लगाया जाएगा ट्रेनों में। और दूसरी वही बड़ी खबर, दीपावली के बाद पर्व पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र की ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2000 से अधिक बागियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो और छेड़छाड़ करता अपराधी पकड़ा जाए। चलिए वहीं पर पीएम मोदी का बड़ा अपडेट आ रहा है। आंध्र प्रदेश में दौरा हुआ है। 13,430 करोड़ की परियोजनाओं को देंगे सौगात। श्री सैलम में करेंगे पूजा, और जहां पर मोदी सरकार खुद ने बड़ा दावा किया है। चलिए बड़ा अपडेट आ रहा है। रक्षा मंत्रालय का बड़ा कदम उठा है। भारतीय सेना को मिलेगी हाईटेक नाइट साइट। अब रात में भी दुश्मन पर रहेगी पैनी निगरानी और नजर। जी हाँ दोस्तों, अब मोदी सरकार का यह भी बड़ा ऐलान। वहीं पर बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, भारतीय सेना को मिलेगी बड़ी ताकत। रक्षा मंत्रालय ने 659.47 करोड़ में नाइट साइट और एक्सेसरीज खरीदने का फैसला किया है, जिससे कि बड़ा फायदा होगा अपने भारत को। जी हाँ दोस्तों, गुरुग्राम एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर पुलिस के ब्लैक कैट कमांडो को होंगे तैयार। 141 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। जमीन, हवा और समुद्र में लड़ने में होंगे समर्थ, या इतनी कड़ी होगी ट्रेनिंग। चलिए महत्वपूर्ण खबर आ रही है पाकिस्तान से लेकर। पाकिस्तान के काबुल में बम गिराए और अफगानिस्तान का पेशावर में ड्रोन अटैक। दोनों देशों में 48 घंटे का सीज फायर। तालिबान बोला कि पाकिस्तान ने तो गुजारिश की थी, आखिर फिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस पर मामला तो कुछ और ही दर्ज हुआ था। चलिए दोस्तों, केंद्र बोला फांसी की जगह जहरीला इंजेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी पुराना तरीका हो चुका है। सरकार सोच नहीं बदल रही है और फांसी दे नहीं रही है, लेकिन दोस्तों फांसी नहीं न देने के कारण अब उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। चलिए महत्वपूर्ण खबर आ रही है तमिलनाडु विधानसभा से। और तमिलनाडु विधानसभा में हिंदी पर बैन वाला बिल नहीं आया है। हिंदी फिल्म गाने होर्डिंग्स बोर्ड पर रोक की तैयारी थी। 14 अक्टूबर को इमरजेंसी मीटिंग भी हुई, जिसमें यह भी तय किया गया कि आखिर क्या क्या आगे तैयारी करनी है। चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं आखिर सोने और चांदी में क्या बढ़ोतरी हुई है और इनके रेट में क्या बदलाव, उतार चढ़ाव हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें, गोल्ड रेट में तूफानी तेजी आई है। MSCX पर सोने का भाव 1,27,000 के ऐतिहासिक स्तर पर है, और सोना बहुत ही ज्यादा महंगा होता दिन पर दिन जा रहा है। दिवाली से पहले आपको बता दें, सोने का नया रिकॉर्ड 1,000 की तेजी के साथ 1.31 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, सोना 562 रुपए महंगा होकर 1,27,000 रुपए, और वहीं पर चांदी 4,100 सस्ती हुई है। इस महीने का सोना रोज 700 चढ़ा, चांदी 2,500 महंगी हुई है। और वहीं पर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, 1 केजी सोने की कीमत 2040 रुपए में प्राइवेट जेट जितनी होगी। गोयनका बोले आज इसका भाव लैंड रोवर जितना है। 1990 में मारुति 800 बराबर था। अब दोस्तों आप देख ही सकते हैं। चलिए महत्वपूर्ण खबर आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट। सितंबर में 15 साल में अधिक आयु वालों के लिए बेरोजगारी दर बढ़कर 5.2% हो गई है। वहीं पर सरकार ने कुछ आंकड़े भी बेरोजगारी को लेकर जारी किए हैं, जिनको जान लेना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय निर्यात में मजबूती लेकर आई है। सितंबर में 36 से 38 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर सकती है यह मजबूती। वहीं पर बता दें, रिपोर्ट 2025 के पहले 9 महीनों में इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग में लीजिंग 2.65 करोड़ वर्ग फुट पर पहुंच चुकी है, जिससे कि अपने देश को बहुत ही ज्यादा फायदा भी हुआ है। चलिए दोस्तों, कुछ ऑटो इंडस्ट्री से खबर आई है। जुलाई सितंबर तिमाही में 2 पहिया वाहनों की बिक्री 7% बढ़कर 55.6 लाख यूनिट्स पर पहुंच गई। चलिए और भी कुछ ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी खबरें आ रही हैं। चीन में WTO में भारत के खिलाफ
शिकायत की है। कहा भारी सब्सिडी देकर घरेलू कंपनियों को फायदा दे रही है भारत सरकार, इससे चीन का नुकसान हो रहा है बहुत ही ज्यादा। भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही है सब्सिडी पर चीन से नाराजगी जताते हुए अमेरिका का और भारत के खिलाफ यह बड़ा फैसला रहा है। तो अब चीन और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं चल रहे। चलिए महत्वपूर्ण खबर आ रही है। जैसलमेर में बस अग्निकांड के बाद 2 अफसर सस्पेंड, नॉन एसी रजिस्टर्ड और हुई थी बस एसी में मॉडिफाई करवाई। मौत का आंकड़ा ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ता भी चला जा रहा है। आपको बता दें झुलसे काउंटर कंडक्टर ने कई लोगों को बाहर निकाला। घायलों के परिजन बोले एम्बुलेंस खटारा कार से एक्सटार्ट करके लाए। पिता 2 बच्चों को नहीं बचा पाए और पिता इस टाइम बिल्कुल सदमे में है। दोस्तों यह खतरा आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। रेलिंग तोड़कर आया ट्रेलर, चाय की खड़ी में घुसा, वीडियो अपनी तरफ आता देख भगदड़ मची और घायल बोला मैं कूद गया नहीं तो मेरी छाती पर आया था। फिलहाल दोस्तों इसमें मौतें नहीं हुई हैं लेकिन खतरा तो बहुत ही था। चलिए दोस्तों कुछ बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख के लेह जिले में प्रतिबंध हटे। 22 दिन पहले हुई हिंसा के बाद लगाए गए थे कुछ अपडेट और ये बड़े मामले थे जिनको लेकर हटा दिए गए हैं। और दोस्तों वहीं पर बड़ी अपडेट आ रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी याचिका में करेंगी संशोधन। अब 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सोनम वांगचुक अरेस्ट केस में 80 में 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी। पत्नी गीतांजलि ने कहा कि ये याचिका में बदलाव करना चाहती हैं लेकिन कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। अब क्या बदलाव होगा सोनम वांगचुक के केस में आगे जानते हैं। चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। इसरो चीफ बोले भारत का चांद पर मानव पर मिशन 2040 तक रहेगा। 2027 में लॉन्च होगा स्वदेशी मानव स्पेस गगनयान, जिससे अब बड़ा अपडेट है। चलिए महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान कब होगा लॉन्च जाने। इसरो प्रमुख ने कहा था कि अभी आपको मैंने पिछली खबर में बताया कि 2027 तक यह इसरो खबर ने लॉन्च कर देगा। चलिए महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। बैंक हॉलिडे को लेकर अक्टूबर के बचे 15 से 11 दिनों तक बंद रहेगा बैंक। अब दोस्तों आपको बता दें ग्राहक अगले हफ्ते के महीने पहले से लेकर रहे तैयारी। चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। 21 नवंबर को फुल रहेंगे थिएटर्स। बॉक्स ऑफिस पर मस्ती 4 से भिड़ेगी। ये 2 बॉलीवुड फिल्में लॉन्च हो रही हैं जिससे कि अब दोस्तों आपको बता दें थिएटर्स में रहेगी भीड़। चलिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। CWG 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए अहमदाबाद का नाम प्रस्तावित हुआ। तो 26 नवंबर को होगा फैसला बड़ा। और वहीं पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय हो चुका है। अब सभी प्रकार का लाइम स्टोन घोषित हुए मेजर मिनरल राजस्थान देश का सबसे ज्यादा भंडार बनेगा। दिल्ली में आपको बता दें दीपावली पर ग्रीन पटाखों को कोर्ट ने तय सख्त नियम लागू कर दिए हैं और इस पर मंजूरी भी दे दी है। दीपावली को दोस्तों कोर्ट ने लेकर कुछ बड़े नियम दिए हैं। इस दौरान लोग सुबह से 6 बजे से 7 बजे तक और रात के 8 बजे से 10 बजे तक यानी कुल 3 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे, अन्यथा उन पर चार्ज भी लगाया जा सकता है। कोर्ट का नया आदेश। चलिए दोस्तों NCR के वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण। हेल्पलाइन नंबर जारी है अभी भी इस पे। चलिए दोस्तों वंदे भारत होगी और ज्यादा हाईटेक। जापान और यूरोप की ट्रेनों जैसी मिलेगी सुविधाएं। रेलवे का पूरा प्लान। आपको बता दें दोस्तों अब जापान जैसी सुविधा देने का वंदे भारत में बड़ा अपडेट। चलिए कुछ राजस्थान से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान राज्य की 4थी सेना भर्ती रैली जोधपुर में 10 नवंबर 2025 से शुरू होंगी भर्तियां। और वहीं पर दीपावली और छठ पर चलेंगी 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। अश्विन वैष्णव ने गिनाई रेलवे की कुछ विशिष्ट उपलब्धियां। और वहीं पर बता दें यूएस ग्रीन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट। अमेरिका ग्रीन कार्ड पाने को लेकर ट्रंप सरकार के नए नियम लागू हुए हैं। भारतीय IT डॉक्टर व वैज्ञानिकों पर बड़ा असर दिखाई दे रहा है इसका। और अब यूएस ग्रीन कार्ड की अपडेट भी कुछ आई है और आप कुछ नियम देख सकते हैं। इनको कोई साधारण आदमी नहीं ले सकता ग्रीन कार्ड, अब प्रोफेशनल इंसान ही ले सकेंगे ग्रीन कार्ड। चलिए दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। अभिनेता पंकज धेर का निधन। महाभारत के निभाया था कर्ण का आइकनिक किरदार। जी हाँ दोस्तों ये कर्ण थे जिनका आज निधन हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति देख श्रद्धांजलि। और वहीं पर बता दें पंकज धेर के अंतिम संस्कार में इमोशनल हुए सलमान खान। बेटे निगतन ने मुखाग्नि दी। सुबह अंतिम सांस ली थी।
कैंसर से जूझ रहे थे करण, यानी कि दोस्तों आपको बता दें पंकज धीर। चलिए इनकी आत्मा को शांति। वहीं पर बता दें हरियाणा आईपीएस सुसाइड में आपको बता दें एक पत्नी भटक रही थी और अपने पति का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं कराया था, लेकिन 9वें दिन अब उस पति का अंतिम संस्कार हो गया। दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी है, 2 मंत्री पहुंचे भी थे और डीजीपी छुट्टी पर थे। हरियाणा एएसआई सुसाइड में आईपीएस पूरन की आईएएस पत्नी पर एफआईआर, अमनीत के एएपी विधायक भाई का भी नाम आया है। परिवार पोस्टमार्टम के लिए मान गया था और उसके बाद रिपोर्ट भी दिखाई। हरियाणा के एएसआई सुसाइड केस में खुलासा हुआ, आईपीएस पूरन कुमार के गनमैन को गिरफ्तार करने वालों में शामिल रहा। रोहतक में एसआईटी ने की थी बड़ी पूछताछ, जिससे कि यह हादसा सामने आया और बड़ी यह खबर है। चलिए दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने हुई मारपीट। दिल्ली से लौटे नेताओं को रिसीव करने पहुंचे पप्पू यादव के समर्थक को पीटा। आपको बता दें बिहार चुनाव से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। दोस्तों आपको बता दें विपक्ष बोला महाराष्ट्र की वोटर में लिस्ट की गड़बड़ी हुई है, एक वोटर का नाम कई बूथों पर फडणवीस बोले निकाय चुनाव में महायुति हुई, जीतेंगे। और आपको बता दें दोस्तों बाहुबली सूरजभान सिंह ने पारस की पार्टी से दिया इस्तीफा। एआईएमआईएम ने एएसपी और एजीपी के साथ किया गठबंधन, 64 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बिहार में अभी चल रहा है चुनाव का सिलसिला। एआईएडीएम के सांसद बोले स्टेलिन वोट के लिए फ्री वाइफ बांट देंगे। डीएम के मंत्री बोले मुफ्त चीजों से महिला की तुलना अपमान या इंसान के लायक भी नहीं है। और आपको बता दें वहीं पर कुछ और बड़े अपडेट आ रहे हैं। बिहार से जुड़कर राजेश राम शकील अहमद जानकर बचाकर भागे पटना एयरपोर्ट पर। कांग्रेस नेताओं ने पप्पू समर्थक को दौड़ा कर पीटा और बोले 5 करोड़ का टिकट बेचा। चलिए पीएम मोदी ने दिया एकजुट एनडीए एकजुट बिहार का नारा, बूथ पर ध्यान दें। और आपको बता दें हरियाणा डीजीपी की साली को बिहार में टिकट मिला है। सुशांत सिंह राजपूत की बहनोई है ओपी सिंह, पटना की दीघा सीट से बनी है बड़ी उम्मीदवार, अभी आई है ये राजनीति में। चलिए दोस्तों आपको बता दें ट्रंप की तारीफ करने पर पाकिस्तान पीएम, अपने देश में ट्रोल लोग बोले शरीफ को चापलूसी का नोबेल दो। और वहीं पर बड़ी खबर आ रही है, भारतीय मूल का अमेरिका अधिकारी गिरफ्तार, चीनी अफसरों से सीक्रेट मुलाकात का आरोप, 10 सालों में जेल और 2 करोड़ का जुर्माना हो सकता है अगर आपकी बात किसी से छुप कर करता था बात। और वहीं पर मोदी का बड़ा अपडेट आ रहा है, पीएम मोदी से मिले मंगोलिया के राष्ट्रपति, 15,000 करोड़ की ऑयल रिफाइनरी पर समझौता हुआ। भारत बुद्ध के शिष्यों को अस्थिया और मंगोलिया भेजेंगे अब भारत से पीएम मोदी। चलिए वहां पर कर्नाटक की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत दौरे पर आई हैं और क्वींस यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट टीचिंग छोड़कर राजनीति में आई हैं। और आपको बता दें इनकी प्रोफाइल कुछ अभी दोस्तों आपको बता दें उसमें थी। चलिए हमास के ने 8 लोगों की इजरायली जासूसी की बताकर मारा, वीडियो आंखों पर पट्टी बांधी और सड़क पर बिठा गोली मार दी। अल्लाह अकबर के नारे लगाए दिखाते हुए ये पाकिस्तानी लोग। और आपको बता दें रिटायर्ड अफसर के यहाँ छापा पड़ा, 18 से 50 करोड़ की मिली संपत्ति। और इंदौर और ग्वालियर में लोकयुक्त सर्चिंग बेटे का फिल्मों में निवेश के सबूत मिले हैं, इन पर बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। 32 देशों की सेना और प्रमुख ने ताजमहल देखा, परिवार के साथ आपको बता दें फोटो खिंचवाते हुए और भव्यता देखकर बोले वाह भाई वाह, ताज तो ताज है। और वहीं पर बता दें हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ रहा है। हाई कोर्ट ने दोस्तों मंदिरों में चढ़ावे को लेकर एक बड़ा अपडेट कर दिया गया है। अब धन जो चढ़ावा चलेगा वो वीआईपी गिफ्ट माना जाएगा और अधिकारी को गाड़ी खरीदने पर रोक भी लगा दी गई है। और वहीं पर आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 अक्टूबर को अंबाला आएंगी। एयरफोर्स स्टेशन पर कार्यक्रम की तैयारी है शुरू, स्थगन के बाद बदली गई है इस पर बड़ी डेट। चलिए हाईकोर्ट ने देश भर में जीएम फूड की बिक्री आयात पर लगाई है रोक, कहा एफएसएसएआई 6 महीने पर रेगुलेशन बनाए रखे। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ। चलिए प्रेमानंद जी बोले हर जन्म में मेरी किडनी खराब हो, लेकिन वीडियो धीरेन शास्त्री को गले लगाकर भावुक हुए और कहा अब मिलन हो या ना हो हमारा मिलन हमेशा बना रहेगा।
और वहीं पर इंटरनेशनल खबर में आपको बता दें, मेटा तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। इंस्टाग्राम पर किशोर आपत्तिजनक कंटेंट नहीं देख सकेगा। यह दोस्तों मेटा का बड़ा अपडेट है। 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों पर रखा जाएगा ज्यादा ध्यान। और मौसम, चलिए मौसम विभाग के बारे में जान लेते हैं। कुछ मौसम से बड़ी अपडेट आ रही है। मौसम का दुर्लभ संयोग, एक ही दिन दक्षिण पश्चिम मानसून का अंत, उत्तर पूर्वोत्तर मानसून की एंट्री। आपको बता दें, दक्षिण पूर्व में अरब सागर में बन रहा लो प्रेशर केरल और तमिलनाडु में तेज बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। मानसून की वापसी हो चुकी है। वापसी के बाद मुंबई में बेमौसम बारिश की संभावना बन रही है और अरब सागर में बन रहा है एक नया सिस्टम। अगले 24 घंटे में दौरान मौसम का संभावित गतिविधि आपको दिखाई पड़ जाएगा, जिसमें कुछ राज्यों में और जिलों में देख सकते हैं आप बारिश की संभावना कितनी है। जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में होगी भारी बारिश। और इंटरनेशनल खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। 2 दिन से गिरावट के बाद बाजार में चौतरफा खरीदारी निशाने पर हुआ बंद बाजार। और आईपीएल वैल्यूएशन इतिहास में पहली बार लगातार 2 साल घटी 16,400 करोड़ घटकर 76,100 करोड़ पर आई आरसीबी। और रैंकिंग में टॉप 1 पर है आरसीबी की टीम। चलिए, ओला का एनर्जी स्टोरेज मार्केट में एंट्री का प्लान। भाविश अग्रवाल कल ओला शक्ति लॉन्च करेंगे। यह कंपनी का पहला नॉन व्हीकल प्रोडक्ट रहेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। ऐसी खबरें लाते रहेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके जरूर जाइएगा।